महापुरुष ते चरणारविंदम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविदो तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सुखदेव महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे। परिशरणं भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती करुणा कृपा के फलस्वरूप मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम सब लोगों को सुलभ हो रहा है। परम पूज्य व्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम। मेरे दाईं ओर मध्यस्थ व्यास जी एवं अग्र मध्यस्थ व्यास जी महाराज दोनों ही कथावाचक हैं। इन दोनों के चरणों में मेरा प्रणाम है और सभी ब्राह्मणों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। इन ब्राह्मणों को प्रणाम करना परमावश्यक है। क्यों है? क्योंकि इनके बिना
वाणी में वक्तृत्व संभव नहीं, और ऐसा नहीं होता तो तुलसीदास बाबा ब्राह्मणों को प्रणाम नहीं करते। इनकी कृपा से संशय रहित हो जाता है व्यक्ति। बंदहु प्रथम महीसुर चरणा, बंदहु प्रथम महीसुर चरणा, बंदहु प्रथम महीसुर चरणा, बंदहु प्रथम महीसुर चरणा। मोह जनित संशय सब हरणा, मोह जनित संशय सब हरणा, मोह जनित संशय सब हरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। बंदहु प्रथम महीसुर चरणा, बंदहु प्रथम महीसुर चरणा। बंदहु प्रथम महीसुर चरणा, पृथ्वी के साक्षात देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं जो कैसे हैं, बोले मोह जनित संशय सब हरणा। मोह से, वो यानी अज्ञान, अज्ञान जनित जो पापों को हर लेते हैं, संशय को हर लेते हैं। अज्ञान के द्वारा जो हमारा मोह होता है, संशय उत्पन्न होते हैं, उनको हरने वाले ऐसे ब्राह्मण हैं। और भगवान की समग्र सृष्टि में ब्राह्मण देह की तुलना भगवान किसी देह के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने कहा न ब्राह्मण तुलये भूत मन्यद पश्यामि विप्रा किमतः परन्तु मशनामि यस्मिन्द्रभिः प्रभुता श्रद्धया मशनामि कामं न तथा अग्निहोत्रे। मैं यजमान द्वारा दी गई आहुति से जितना प्रसन्न नहीं होता हूँ, जितने इन ब्राह्मणों के मुंह में चकाचक खीर मालपुआ रबड़ी खिलाने से हो जाता है। बोलो जय सिया राम। न तथाग्निहोत्रे, मैं अग्निहोत्र से प्रसन्न नहीं होता हूँ, किंतु न ब्राह्मणों की सेवा से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान की समग्र सृष्टि में ब्राह्मण देह की तुलना भैया भगवान ने किसी से संभव ही नहीं की। और भगवान कहते हैं सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी शंकर जी ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी से शंकर जी श्रेष्ठ है सृष्टि के क्रम, क्योंकि भगवान की उत्पत्ति उनके भ्रकुटी से हुई है। तो भगवान कहते हैं शंकर जी से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ मैं हूँ। क्यों? क्योंकि वे मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। तो ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ मैं हूँ। और मुझसे यदि पूछा जाए कि मुझसे श्रेष्ठ कौन है, तो मैं कहूंगा समत परो हम द्विज देव देवा। मुझे कहना पड़ेगा भैया ये ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि संतों की कृपा से, ब्राह्मणों की कृपा से ही तो हमारे गुणगान पृथ्वी पर हो रहे हैं। ये तो जानता कौन हमको। ये अगर चाह लें तो भगवान की अपकीर्ति कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की कीर्ति को ये न गाए तो भगवान को जानेगा कौन। इसलिए ब्राह्मण का विद्रोह मेरी भुजा भी यदि कर दे तो मैं भुजा को कटवा कर फिकवा दूं। ये भगवान का वचन है श्रीमद् भागवत में। बोलो संत भगवंत की जय हो। प्राय संबोधन में हम लोग कहते हैं कि भगवान अकारण करुणा वर्णालय, किंतु आचार्यों ने इसमें विपत्ति प्रस्तुत की है, आपत्ति प्रस्तुत की है
कि भगवान यदि अकारण करुणा करने लग जाए तो भगवान में दो दोषों की संभावना हो जाएगी। पहला वैषम्य, विषमता, भगवान सम नहीं है। और दूसरा नैर्घण्य, नैर्घण्य और वैषम्यता, ये दो दोष भगवान में उत्पन्न हो जाएंगे। कब? जब भगवान अकारण करुणा कृपा करने लग जाएंगे। क्योंकि सुखदेव भगवान कहते हैं भागवत में, भगवान समप्रिय है, भगवान तो समदर्शी हैं। तो उनमें वैषम्यता कैसे उत्पन्न हो गई? बोले अकारण करुणा करने लग जाएंगे तो दोष उत्पन्न हो जाएंगे। आचार्यों ने अपनी आपत्ति प्रस्तुत की है। तो फिर बोले कहते तो सब लोग यही हैं कि भगवान की अहित की कृपा के फलस्वरूप सत्संग की प्राप्ति होती है। तो इस वचन का प्रतिप्रसव क्या होगा? तो कहा वो उसे ऐसे समझे, भगवान अकारण करना यदि करने लगे तो जो भगवान की भक्ति करे, भगवान का भजन करे, भगवान की तपस्या करे, उस पर भी वही कृपा। और जो भगवान को माने ही ना, भगवान की सत्ता को न माने, भगवान का भजन न करे, उस पर भी वैसी ही कृपा। तो ये तो गड़बड़ है। ऐसे में आपत्ति प्रस्तुत हो जाएगी। तो फिर इस वचन की रक्षा कैसे हो कि भगवान अकारण करुणा वरणालय हैं, अहित की भगवान की कृपा के फलस्वरूप सत्संग की प्राप्ति में होती है। इस वचन की रक्षा कैसे हो? तो कहा देखो भैया, भगवान मनुष्यों के सुकृत का संचय करते हैं। कैसे सुकृत? बोले अज्ञान में जो सुकृत हो जाते हैं, हमें नहीं पता हमने कब पुण्य कर लिया, और वह भगवान देख करके संचित कर देते हैं। और जब वह पूर्ण रूप से परिपूर्ण होता है वह संचय, तब जाकर के भगवान हमें सत्संग दे देते हैं। एक उदाहरण से इसे समझें कैसे अज्ञान सुकृत होते हैं। आप रास्ते से जा रहे हो और रास्ते में गाय खड़ी हो, बाईं तरफ से जाने की जगह ना हो तो आप दाईं तरफ से चले गए, तो आप तो सहज ही गए, क्योंकि बाईं तरफ से रास्ता ही नहीं था जाने का गाय के। तो आप सहज भाव से जा रहे थे, किंतु भगवान ने उसका संचय कर लिया। ये देखो, गावो विषवस्य मातरः, गाय विषव की माता है और इसने गाय की परिक्रमा कर ली है, तो इसका तो पुण्य बढ़ गया है। जबकि आप सहज ही भाव से गए थे, किंतु भगवान ने आपके संचय को इकट्ठा कर लिया। और दूसरा उदाहरण समझें, रास्ते में पीपल का वृक्ष लगा हो, दाईं तरफ से जाने की जगह न मिली हो, बाईं तरफ से आप न जा सकें क्योंकि कोई कारण बन गया हो, और आप दाईं तरफ से पीपल के बगल करके चले गए हो, तो आप तो सहज ही गए, किंतु भगवान ने आपका वह अज्ञान में कृत वह संचय इकट्ठा कर लिया। देखो पीपल मेरा स्वरूप है, भगवान पीपल ये तो वासुदेव है, इसने तो वासुदेव की परिक्रमा कर ली है, इसलिए इसका तो पुण्य बढ़ गया है। तो ऐसे भगवान अकारण करुणा वरुणालय हो जाते हैं, आपके अज्ञान कृत सुकृत को एकत्रित कर लेते हैं और उसी के फलस्वरूप सत्संग की प्राप्ति करा देते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हरिहरात्मक यह दिव्य महायज्ञ चल रहा है। हमारे पवन भैया मधु भैया विराजमान हैं और इनके ही शिव संकल्प से, सत्य संकल्प से यह आयोजन सुलभ हो पा रहा है। तो निश्चित ही ये धन्यवाद के पात्र हैं और हम लोग बड़भागी हैं, क्योंकि भगवान जब द्रवीभूत होते हैं तो मकान नहीं देते, दुकान नहीं देते, धन नहीं देते, तो बोले देते क्या है? बोले जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगत पाइए। भगवान जब द्रवीभूत होते हैं, अपनी कृपा कटाक्ष नेत्रों से उस मनुष्य की ओर देखते हैं, तो मकान नहीं देते, दुकान नहीं देते, धन नहीं देते, उसे कथा में ला करके बिठाल देते हैं। तो ये भगवान के हित की कृपा है और हरिहरात्मक यह यज्ञ है। भोले बाबा सामने विराजमान है, सदगुरुदेव भगवान के विवेक से यह संभव हो पाया है। उन्होंने ही ये हरि और हर का संगम किया है।
भगवान हरि और भगवान हर यानी शंकर बाबा में कितना अद्भुत प्रेम है, यह कह पाना वाणी का विषय नहीं है। दोनों एक दूसरे के हृदय हैं। शिव पुराण में व्यास जी लिखते हैं कि शिवस्य हृदयम विष्णोश हृदयम शिवः। भगवान भोलेनाथ भगवान हरि के हृदय हैं और भगवान हरि के हृदय हैं और भगवान शंकर विष्णु जी के हृदय हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं, अद्भुत प्रेम है। किंतु शंकर बाबा की क्या कहें, इस संपूर्ण संसार में भगवान भोलेनाथ जैसा भगवान का कोई भगत नहीं हुआ। वैष्णवाणाम यथा शंभु, वैष्णव में शिरोमणि शिरोधार यदि कोई भगत है भगवान के तो वे हमारे भोले बाबा हैं। वैष्णव के शिरोधार भगत कहे गए भोले बाबा। और इनका भक्तों के प्रति कैसा प्रेम है, भक्तमाल में नाभाजी कह रहे हैं, चले जात मग हुए खेरे शिव दीखी पर, चले जात मग हुए खेरे शिव दीखी पर, करे प्रणाम ही भक्त लागी प्यारी है। पार्वती पूछे ये कौन कूजो कहो, मुझसे दीखत ना जन को अब सोचारी है। एक बार क्या हुआ, भगवान भोलेनाथ नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर के गोरा जी के साथ चले तो मार्ग में दो टीले पड़े। पहले टीले को पड़ते ही भगवान भोलेनाथ भाव विभोर होकर के नंदीश्वर पे से उतरे और साष्टांग लौट गए। फिर चढ़े, फिर थोड़ा आगे बढ़े, फिर एक वैसा ही टीला पड़ा। उस टीले को देखकर भी भोलेनाथ वैसे साष्टांग लेट गए भाव विभोर होकर के। तो पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई न कोई मठ है, न कोई मंदिर है, न कोई ऋषि की कुटिया है, मुनि की कुटिया है, तो ये भोले बाबा किसको प्रणाम कर रहे हैं, ये दो माटी के टीले को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। पार्वती जी को आश्चर्य हुआ तो भोलेनाथ से पूछा। भोलेनाथ ने क्या कहा, बरस हजार दस बीते तहाँ भक्त भयो, नयोर बह दूजी और बीते भारी है। जो पहला वाला जो टीला पड़ा था पार्वती जी, वो मट्टी का टीला नहीं था। तो बोले क्या था, बोले 10,000 वर्ष पहले यहाँ एक भक्त हुआ, उसने भगवान की तपस्या की, भगवान का भजन किया और भगवत धाम प्राप्त किया। भक्त कहाँ है, बोले भक्त तो भजन करके चले गए भगवत धाम, किंतु शंकर जी की भैया पवित्र दृष्टि में वह स्थान इतना प्रणम्य हो गया कि भगवान साष्टांग लौट गए। उस भूमि को देख करके भगवान लौट गए, क्योंकि वह भूमि इतनी पवित्र है जहाँ 10,000 वर्ष पहले एक भगत हुआ। तो सोच लो शंकर जी की ऐसी निष्ठा उस स्थल में जहाँ 10,000 वर्ष पहले कोई भगत हुए थे और भगवत धाम प्राप्त कर गए, अब नहीं है। और उस भूमि को शंकर बाबा भोले बाबा अभी भी प्रणाम कर रहे हैं। तो आप अपने विवेक से सोच लो, यहाँ जो कथा हो रही है तो यह स्थल कितना धन्य होगा। दूसरा टीला पड़ा, दूसरे टीले को भी इसी प्रकार बाबा ने प्रणाम किया नंदीश्वर पर से उतर के।
पार्वती जी ने फिर पूछा तो भोले बाबा बोले 10,000 वर्ष बाद, दूसरे टीले पर 10,000 वर्ष बाद यहाँ भक्त होगा। अभी हुआ नहीं है, अभी तो भक्त का पता ही नहीं है कि कहाँ है। 10,000 वर्ष बाद होगा और इस भूमि पर भजन करके भगवान को प्राप्त कर लेगा। इसलिए मैं इस स्थान को प्रणाम कर रहा हूँ। भक्तों में भैया शंकर जी की जैसी निष्ठा है, शायद ही किसी की निष्ठा होगी। अभी जो भक्त आया ही नहीं है और उस भूमि को भोले बाबा प्रणाम कर रहे हैं, तो चलते फिरते जीते जागते जो भगत होंगे उनके प्रति भगवान की कैसी निष्ठा होगी, जरा सोचिए। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। पार्वती जी कह रही हैं भोले बाबा से, तुम त्रिभुवन प्रभु वेद बखाना। जगत गुरु भोले बाबा वैसे ही नहीं बने। 10-20 पर्चा छप्पा करके भोलेनाथ ऐसे जगत गुरु नहीं बने। वेद ने आपको त्रिभुवन का गुरु माना है, इसलिए आप त्रिभुवन के गुरु हैं। और वे त्रिभुवन के गुरु शंकर जी भी जो शिव हैं। शिव का अर्थ क्या होता है? शिव का अर्थ होता है कल्याण। जो कल्याण दे दे वह शिव। जो साक्षात कल्याण स्वरूप हैं जो भोले बाबा, वे भोले बाबा कह रहे हैं प्रभु मैं दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के कल्याण के सहित अपने कल्याण की भावना को रखते हुए मैं आपको भजता हूं। ये भोले बाबा की धारणा है। इसका मतलब भगवान भोलेनाथ भी यदि राम राम न जपें, कृष्ण कृष्ण न जपें, तो भोले बाबा का भी उद्धार संभव नहीं है। ये स्वयं भगवान ने स्वीकार किया है। अब भोले बाबा जिनको भजते हैं वे हैं कैसे, वे हैं कौन? तो शंकर जी ने पहले श्लोक में, भागवती जी में एक रुद्र गीत है, भगवान शंकर ने गाया है। पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया है। आइए हम सब भी उन भगवान कृष्णचंद्र के चरणों का ध्यान करें। जितम तयात्म वितधुरया स्वस्तये भवताराध साराध्यम सर्वस्मात्मने नमः। मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जिनको भजने से मेरा भी कल्याण होगा। और वे भगवान है कैसे? बोले राधसाराध्यम, वे राधसाराध्य हैं। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? बोले राधसाराध्यम। राधसाराध्य का एक अर्थ होता है स्वयं की आत्मा में प्रतिष्ठित है वे भगवान श्री कृष्ण। तो उनकी आत्मा है कौन? तो दूसरे श्लोक में कहा आत्मा तुराधिका तस्य तयैव रमणादशम। आत्मा मुनि भी गूढ़ वेदी। उनकी आत्मा श्री राधा जी है। अब बताओ, आजकल लोग आक्षेप करते हैं कि भागवत जी में राधा जी नहीं है, और जबकि रुद्र गीत में भोलेनाथ पहले ही श्लोक में भगवती राधा को प्रणाम कर रहे हैं कृष्ण जी के सहित। अरे भैया, भागवत जी में राधा जी न होती तो भागवत में रस कहाँ थे व्याप्त? तो बोलो जय सिया राम। इन वेदांतियों ने, इन ज्ञानियों ने
इन सांख्य मार्गियों ने ब्रह्म को बिल्कुल रूखा सूखा बना दिया, रस रहित बना दिया। और हमारी श्री प्रिया जी ने, श्री किशोरी जी ने, राधा जी ने भगवान को रस शेखर बना दिया, नचा दिया वृंदावन में। उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को उन प्रिया जी ने रस शेखर बना दिया। इसलिए तो व्यास जी ने कहा राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार परम धन। राध तंत्र में जंत्र विद्या वेद जगत में, जंत्र तंत्र और वेद तंत्र में, जंत्र तंत्र और वेद तंत्र में, इन पारे को पार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार, राधा नाम आधार। कल आपने पूज्य व्यास जी के मुखारविंद से सुना कि परीक्षित को साप लग चुका है। उन परीक्षित को साप लग चुका है और हजारों की संख्या में ऋषि मुनि घेरे बैठे हैं परीक्षित को, किंतु कोई उपाय नहीं बता पा रहा परीक्षित को कि उनका उद्धार कैसे होगा। और उसी सभा में व्यास जी भी बैठे हैं, जिन्होंने श्रीमद् भागवत को लिख दिया है, 18,000 श्लोकों में लिपिबद्ध कर दिया है। वे व्यास जी भी उस सभा में बैठे हुए हैं और वे व्यास भी उनको उपाय नहीं बता पा रहे कि परीक्षित तुम्हारे उद्धार का क्या उपाय होगा। सुखदेव जी का आगमन हुआ है, क्योंकि गाढ़ा अनुराग इनके ऊपर किशोरी जी का है। राधा जी की कृपा न हो तो सुखदेव जी एक शब्द ना बोल पाए। गाढ़ा अनुराग भैया इनके ऊपर है, क्योंकि सुखदेव जी श्री प्रिया जी को, श्री राधिका जी को उनके स्वरूपों का वर्णन सुना सुना करके बिल्कुल भाव विभोर कर देते हैं। प्रिया जी आज भगवान ऐसे लग रहे हैं, ऐसी मकराकृति कुंडल है, ऐसी सुंदर नासिका है, उल्टे कर दिए शंख के समान उनकी चिबुक है, ऐसे नेत्र हैं, ऐसे चरण चिन्ह हैं, भगवान की ऐसी गंभीर जंघा है। किशोरी जी भाव विभोर हो जाती है, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कह कह करके भाव विभोर हो जाती है और अश्रुपात विगलित हो जाता है। और जब वह अश्रुपात राधा जी के हाथों में रखे अनार के दानों का जब अभिसिंचन करता है, क्योंकि राधा जी सुखदेव जी को दाड़िम के दाने खिलाती हैं, तब जाकर के वे सुखदेव राधा जी को सुना पाते हैं। तो वे दाड़िम के दाने, वे अनार के दाने जब महाभाव अश्रु से विगलित होते हैं, जब उन दानों का अभिसिंचन होता है राधा जी के आंसुओं के द्वारा, और वे दाने जब सुखदेव जी के मुख में, सुख के मुख में दांतों में जब कटते हैं, तो उस रस से कोई अनार का रस नहीं निकलता, तो क्या निकलता? बोले उस रस से ब्रह्मानंद का संधान हो जाता है, उस रस से श्रीमद् भागवत निकलती है। क्योंकि वह आंसू सामान्य नहीं है भैया, वह आंसू श्री राधा जी के उन महाभाव अश्रुओं का अभिसिंचन करा हुआ वह दाना है, तब जाकर के सुखदेव जी बोल पाए। राधा जी का गाढ़ा अनुराग क्योंकि इनके ऊपर है। श्रृंगार रस के जो भगत होते हैं, रसिक होते हैं, उनका श्री किशोरी जी के प्रति विशेष आकर्षण होता है, विशेष अनुराग होता है। और श्रृंगारी माधुरी ही नहीं, भक्ति के 5 रस स्वीकार किए हैं नाभादास जी ने। भक्ति के 5 रसों के जो आचार हैं, भक्ति के 5 रसों के जो भगत हैं, रसिक हैं,
उन सभी का अनुराग श्री किशोरी जी के प्रति विशेष आकर्षण है। कारण क्या है वह भी सुन लो। क्योंकि श्री किशोरी जी इनके बगल न होवे, श्री ठाकुर जी के पास किशोरी जी न होवे, तो सृष्टि का भैया कोई मनुष्य ऐसा है ही नहीं जो इनको प्राप्त कर ले। भगवान बड़े अप्राप्य हैं, बड़े कठिन हैं, ऐसे ही प्राप्त नहीं होते। किंतु किशोरी जी निकट रहती हैं, इसलिए वे प्रार्थना करती रहती हैं अपने भक्तों के लिए, हे ठाकुर, हे कृष्ण, हे रामभद्र, इस भगत को अंगीकार कर लीजिए। ये निकट ना हो तो भगवान को कोई प्राप्त ना कर पाए, इसलिए विशेष आकर्षण भक्ति के आचार्यों का इनमें होता है। एक बार श्री जी नाराज हो गई। क्यों हो गई? भगवान ने पूछा, भाई इतनी नाराज क्यों बैठी हो आप? तो राधा जी बोली गोलोक में कि इतने कठिन आप मत बनिए। एक तो आपका जो वेद है, आपका जो संविधान है, जिसे वेद कहते हैं, उस वेद में आपने वर्णन कर दिया, न मैं वाणी का विषय हूँ, न मैं इंद्रियों का विषय हूँ, न मैं बहिर इंद्रियों का विषय हूँ, न मैं मन का विषय हूँ। मन वाणी चित्त इंद्रियों का मैं विषय नहीं हूँ, तो इनको बनाए क्यों आपने? इतने दुर्लभ मत बने रहिए ठाकुर जी, थोड़ा नीचे उतरिए। क्योंकि ऐसा यदि होगा तो ये संसार मृत्यु लोक के प्राणी प्राकृत हैं, वे प्राकृत आपको प्राप्त ही नहीं कर सकेंगे ऐसे। तो बोले ठीक है, आप नाराज मत होइए, आप ये बताइए हम करें क्या? तो बोले इतने कठोर मत बनो, इतने अप्राप्य मत बनो, थोड़े नीचे आओ। ठीक है, तो भगवान ने अपना बैकुंठ धाम बना लिया। कहाँ? सत्यलोक के ऊपर, ब्रह्मलोक के ऊपर। बोले ठीक है। प्रिया जी बोली, यहाँ तो केवल आपके ब्रह्मादिक देवता ही, देवताओं का आना जाना हो सकता है, नारद जी का आना जाना हो सकता है। वे प्राणी बेचारे क्या करेंगे जो मृत्युलोक में पड़े हैं? वे तो आपकी झलक भी नहीं पा सकेंगे ऐसे। ठीक है, थोड़ा और नीचे उतरिए। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, थोड़े और नीचे उतरे तो श्वेत दीप आ गए। बोले यहाँ भी काम नहीं बनेगा। क्यों? बोले यहाँ भी अपराकृत वे देवता ही यहाँ सकते हैं, प्राणी तो यहाँ आ ही नहीं सकते। तो फिर क्या करें? बोले ठीक है भैया, अब हम आपका बिल्कुल मुंह बंद किए देते हैं। क्या किए? ठाकुर जी सबके हृदयांगम हो गए, सभी प्राणियों की आत्मा में भी विराजमान। बोले अब तो ठीक है। लगी और उसने कहा भैया प्यास लगी है। तो हमने उसको उत्तर दे दिया, आप जहाँ बैठे हैं वहीं पानी है, झूठ भी नहीं है। आप जहाँ बैठे हो सबके नीचे पानी है। अब वो कितना ही खोदना पड़ जाए, नीचे जितना खोदोगे पानी तो निकलेगा ही। तो ये तो बेसी बात हो गई। बोले भैया हमें प्यास लगी है। बोले ठीक है, बादल में पानी है तो उससे उसकी प्यास बुझेगी क्या? उससे उसकी प्यास नहीं बुझेगी। उसको तो मीठा जल देना ही पड़ेगा उस प्यासे को, तभी उस प्यासे की पिपासा शांत होगी। तो बोले ये भी ठीक नहीं है, थोड़ा और नीचे आइए। तब ठाकुर जी ने क्या किया? ठाकुर जी इस पृथ्वी लोक पर प्राणियों के उद्धार के लिए, क्योंकि बैकुंठ में जाना असंभव है, सबके बस की बात नहीं। हम लोग सोच लें कि ठाकुर जी चक्र, सुदर्शन चक्र सहित गदा पद्म धारण करे प्रकट हो जाए, तो ऐसा संसार का कोई प्राणी ही नहीं है जो इनका ये दर्शन कर ले। तो ठाकुर जी ने क्या किया? ठाकुर जी बांके बिहारी रूप में प्रकट हो गए, ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ रूप में प्रकट हो गए, और नीचे क्या कहें, ठाकुर जी अर्चावतार में प्रकट हो गए, ठाकुर जी विग्रह के रूप में प्रकट हो गए। विग्रह यानी भगवान की मूर्ति जो होती है उसे विग्रह बोलते हैं। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे हे। श्रीमद् भागवत भगवान का साक्षात विग्रह है। तो ठाकुर जी विग्रह के रूप में कलयुग में प्रकट हो गए, क्योंकि बैकुंठ धाम में जाके कोई दर्शन कर ले, बोले असंभव है। श्वेत द्वीप में जाकर के कोई चला जाके दर्शन कर ले, बोले ये भी हर कोई नहीं कर सकता। ब्रह्मादिक नारद आदि ही बस जा सकते हैं।
तो विग्रह के रूप में भगवान कलयुग में प्रकट हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और एक चीज, गौर तेज विनायस्तु श्याम तेजस समर चाहिए। गौर तेज कौन है? श्री राधा जी। श्याम तेज कौन है? भगवान श्याम सुंदर। और थोड़ा इधर जाएं तो गौर तेज हमारे भोले बाबा हैं, कर्पूर गौरम। श्याम तेज भगवती गौरा है। और इधर जाएं तो गौर तेज श्री सीता जी हैं, श्याम तेज भगवान रामभद्र हैं। तो कहा गौर तेज विनायस्तु श्याम तेज समर चाहिए। भगवान भगवती को छोड़ करके जो भगवान की ही केवल उपासना करे, तो भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं सपात की भवे शिवे। वह नर पातकी है, वह पापी है, महान कृतघ्न है, क्योंकि भगवती न हो इनके निकट तो भगवान इतने सुलभ होते ही नहीं। वे निकट बैठी हैं, इसलिए ठाकुर जी जो इतने दुर्लभ थे वे धीरे धीरे अवतरणम यानी उतरना, उतर के और पृथ्वी लोक पर ही आ गए, बांके बिहारी के रूप में, ठाकुर जी के रूप में, राधा रमण जी के रूप में। तो वह नर तो महान कृतघ्न होगा, पापी होगा, जिसकी विशेष रुचि श्री राधा रानी में नहीं होगी, जिसकी विशेष रुचि श्री गौरा जी में नहीं होगी, क्योंकि इनकी ही कृपा से ये ठाकुर जी हमें सुलभ हैं। जय जय श्री राधे। अर्चना की तो छोड़ो, नाम भी कोई इनके बगैर इनका ले ले तो वह नर भी पापी होता है। क्यों? इसलिए कर्मकांड में जो प्रारंभिक पूजन होती है उसमें कहा जाता है लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। उमा भगवती गौरा पहले आई, फिर महेश भगवान बाद में आए, क्योंकि माता 10 गुना माता ज्यादा प्रणम्य होती है। माता पिता और गुरु खड़े हों तो सबसे पहले माता प्रणम्य होती है। गुरुदेव यदि खड़े हों, माता पिता यदि खड़े हों तो प्रश्न प्रणाम किसको करें? तो बोले पिता को प्रणाम नहीं करेंगे, सबसे पहले माता प्रणम्य होती है, माता को प्रणाम करना पड़ेगा। भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भागवत में सराबोर होने को हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। एक बात समझने की है कि श्रीमद् भागवत है क्या, इसका विषय क्या है। वेद व्यास जी ने इस विषय में किसका प्रतिपादन किया है, प्रतिपाद्य तत्व है क्या, ये समझने की चीज है। नंदोत्सव मना लिए, नाच लिए, गा लिए, यही श्रीमद् भागवत है? बोले नहीं। वेद व्यास जी कहना क्या चाहते हैं श्रीमद् भागवत में, वह विषय वस्तु समझने की चीज है। वेद व्यास जी कहते हैं कि इस ग्रंथ में मैंने निष्कपट धर्म का विवेचन किया है, प्रतिपादन किया है। निष्कपट धर्म क्या है? इसका मतलब जो अन्य पुराण है उनमें कपट धर्म का निरूपण है क्या? बोले हाँ। क्यों? क्योंकि अन्य पुराणों में कह दिया अमुक पूजन कर लो, अमुक चीज मिल जाएगी, अमुक प्रयोग कर लो, अमुक चीज की सिद्धि हो जाएगी। तो ये क्या है? ये सब कपट धर्म है। भगवान से केवल उनको ही मांगना, ये भागवत धर्म है। और भगवान को समक्ष रख करके और किसी अन्य वस्तु की मांग करना, यही तो कपट है। तो वेद व्यास जी कहते हैं मैंने इस ग्रंथ में परम धर्म का निरूपण किया है। धर्मः प्रौज्यत कैतवोत्र परमो निर्मत शरणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वास्तव वस्तु का मैंने इसमें प्रतिपादन किया है। दान देना धर्म है। जैसे आपके घर में कोई संत, कोई साधु भिक्षा लेने आया, आपने भिक्षा तो दी, किंतु किया क्या? आंगन में बच्चा खेल रहा था, बच्चे के ऊपर से घुमाई रोटी, लाए तो 2 रोटी और साहब के ऊपर से घुमा घुमा करके साहब नजर अजर अलाय बलाय साहब बाबा जी के पेट में चली जाए। तो ये क्या है? दान देना तो धर्म है,
किंतु जो उसमें कामना करना है कि हमारी अलाए बलाए नजार हजार साहब ये बाबा जी ले जाएं, तो ये उसका कपट है, ये कामना है, ये कामना ही तो कपट है। किंतु वेद व्यास जी कहते हैं मैंने इस भागवत ग्रंथ में परम धर्म का निरूपण किया है, कोई कपट इसमें नहीं है। और जिसके अंदर कामना होती है वह नास्तिक भी जल्दी होता है, नास्तिक होने का उसको भय बना रहता है। किंतु क्योंकि कामना कोई व्यक्ति करके कुछ करेगा, भगवान की उपासना करे और उसके अंदर कामना है, मान लो कोई अनुष्ठान किया अमुक कामना की सिद्धि के लिए, तो अनुष्ठान तो किया, भगवान की आराधना तो की, किंतु कामना कर ली और वह कामना पूरी न हो उसकी, क्योंकि प्रारब्ध में न हो, प्रारब्ध में ही नहीं थी वे चीज, तो वह नास्तिक हो जाएगा। बोले उस पूजन पाठ का कोई मतलब नहीं, हमने इतना कुछ किया और कुछ मिला ही नहीं हमको। तो श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण किया है वेद व्यास जी ने। इस बात को हमें ठीक ठीक समझना चाहिए। केवल नंदोत्सव मना लेना और बस नाचना कूदना यही श्रीमद् भागवत है, इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं। श्रीमद् भागवत को समझने का विषय है कि वेद व्यास जी कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी की अंतिम कृति है। इसके बाद उन्होंने अपनी लेखनी को उठाया ही नहीं, विराम दे दिया। ये अंतिम पुराण है, अंतिम कृति वेद व्यास जी की है। अब मुझे लगता है घटिका यंत्र मुझे आदेश नहीं दे रहा है, क्योंकि समय पर्याप्त हो चुका है, इसलिए आगे का क्रम आपको श्री व्यास जी के माध्यम से सुनाया जाएगा। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन कर लें। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। अखियन काजल लग छोना सो, अखियन काजल लग छोना सो, नख में सर जादू टोना सो, नख में सर जादू टोना सो, रस के भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ तेरे रस के भरे दो कपोल, ओ तेरे रस के भरे दो कपोल, तेरे रस के भरे दो कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, तेरे रस के भरे दो कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। कृष्णा जय राधा रमण हरि बोल, कृष्णा हरे हरे। भक्तवत्सल भगवान